तारीख थी 13 सितंबर 2018 की। रात की यही कोई 10:30 बज रहे थे। उस समय इंदौर के सांघी नगर कॉलोनी के सड़कों पर खचाखच ट्रैफिक थी। सड़क पर चलने में हर किसी को एक दूसरे से आगे जल्दी निकलने की होड़ सी लगी थी। उस रात अकेला एक ऐसा शख्स था जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के आगे चुपचाप खड़ा था। वह वहां किस मकसद से खड़ा था किसी को नहीं पता था, लेकिन उसके हाव भाव और उसके बेचैनी भरी निगाहों को देखकर इतना तो अंदाजा लगाया ही जा सकता था कि वह किसी न किसी खास मकसद से ही वह वहां खड़ा है। उस नौजवान का नाम था कमलेश साहू और वह मूल रूप से सागर जिला का रहने वाला था। कमलेश होटल कोठारी में एक वेटर के रूप में नौकरी करता था और वह वहां खड़ा होकर सुप्रिया जैन नाम की लड़की का इंतजार कर रहा था, जो मध्य प्रदेश के गुना जिला की रहने वाली थी और वह इंदौर में एक साप्ताहिक अखबार में काम कर। कमलेश साहू का इंतजार जल्द ही खत्म हो गया जब सुप्रिया एक युवक के साथ एक स्कूटर पर आती हुई दिखी। उस युवक को देखकर कमलेश का चेहरा तमतमा गया, क्योंकि सुप्रिया उस युवक को जाते समय हंस हंस कर अदाओं भरी बातें कर रही थी और कमलेश के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उस युवक के चले जाने के बाद सुप्रिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है। वह इस बिल्डिंग में 208 नंबर के फ्लैट में अपने भाई संजय के साथ रहा करती थी। बिल्डिंग में चढ़ते समय सुप्रिया अभी कुछ ही सीढ़ियों पर चढ़ी थी कि उसके मन में कुछ अजीब सा लगता है और वह बाहर सड़क पर आ जाती है। यह देखकर वहां से जा रहे कमलेश भी रुक जाता है। वह रुककर मुड़ते हुए सुप्रिया को देखने लगता है। सुप्रिया जब वापस अपने बिल्डिंग में दोबारा दाखिल होने लगती है तो अचानक से कमलेश को न जाने क्या सूझी कि वह सुप्रिया की तरफ दौड़ पड़ता है और झपट्टा मारकर सुप्रिया के हाथ और बाल पकड़ के उसे बाहर खींच लेता है। सुप्रिया उससे खुद को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। इंदौर का वह कोची कन्या इलाका युवक और युवतियों से भरा होता है। वहाँ रहने वाले अधिकांश लड़के और लड़कियों के बीच दोस्ती रहती है। कईयों के आपस में प्रेम प्रसंग भी चलते रहता है, इसलिए वे आपस में कभी कभार झगड़ा भी करते हैं। आए दिन वहां उनके आपस में झगड़ने की मंजर देखने को मिल ही जाते हैं। इसीलिए सुप्रिया और कमलेश की लड़ाई लोग देखते हुए वहां से जाते रहे। इस बीच दो बाइक सवार युवक यह तमाशा देखते हुए वहां से आगे निकल गए, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तो वे वहां से वापस लौट आए और सुप्रिया के साथ झगड़ रहे कमलेश को रोकने के लिए वे आगे बढ़े। कमलेश अपने साथ एक हंसिया लाया हुआ था, जो एक फसल काटने के लिए बनी हथियार होती है। दोनों युवकों को वह देखकर अपना हंसिया हवा में लहराता है। युवक यह देखकर वहां से भाग गए और कुछ दूर जाकर इस झगड़े की जानकारी अपने दोस्तों को देते हैं। इसके बाद पूरी भीड़ सुप्रिया को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन कमलेश के हाथ में हथियार देखकर किसी को भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद कमलेश सुप्रिया के छाती पर बैठ जाता है और उस हंसिया से सुप्रिया के कंधे, गर्दन और हाथ पर अनगिनत हमला करने लगता है। संयोग बस उसी समय उस इलाके के थाने के हेड कांस्टेबल झंवर सिंह और JN कुमार का वहां से गुजरना होता है। लोगों की भीड़ देखकर वे वहां रुक गए। जब उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो जमीन पर खून में लथपथ पड़ी एक लड़की को देखकर वे भी सहम गए। दोनों पुलिसकर्मी हिम्मत करके कमलेश को किसी तरह अपने काबू में करते हैं और यह सूचना टाउन इंस्पेक्टर तहजीब काजी को दे देते हैं। टाउन इंस्पेक्टर जल्दी ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आनन फानन में घायल को अपोलो अस्पताल भिजवा दिया।
मौके वारदात से पकड़कर लाए आरोपी कमलेश और उसके साथ हंसिया को थाने लाया गया और इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 307 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि घायल लड़की का नाम सुप्रिया जैन है और वह गुना की रहने वाली है। इस मामले की जानकारी सुप्रिया के घर वालों को दे दी गई। वे उसी समय इंदौर के लिए रवाना हो गए, लेकिन जब तक वे इंदौर पहुंचे सुप्रिया की प्राण पखेरु निकल चुकी थी। इसके बाद कमलेश के खिलाफ आईपीसी के धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। टाउन इंस्पेक्टर तहजीब काजी ने इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी को घटना की पूरी जानकारी दे दी तथा उनके निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी। चूंकि सुप्रिया इंदौर के एक समाचार पत्र से जुड़ी थी, इसलिए इस हत्याकांड को लेकर मीडिया कर्मियों में भी काफ़ी आक्रोश था। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही सुप्रिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुप्रिया के पूरे शरीर पर 38 गहरे घाव मिले थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलेश के दिल में सुप्रिया के लिए कितना ज़्यादा नफरत भरी हुई थी। सुप्रिया से कमलेश का नफरत का क्या कारण था, जानेंगे इस वीडियो में। सुप्रिया के परिवार वाले भी कमलेश को नहीं जानते थे। सुप्रिया के साथ काम करने वाले भी कमलेश को नहीं जानते थे, ना ही कभी दोनों के साथ में कहीं भी कभी भी आते जाते देखा था। इस हत्या की कहानी जानने के लिए टाउन इंस्पेक्टर तहजीब काजी ने कमलेश से पूछताछ शुरू करते हैं। तो इसके बाद कमलेश ने इसके पीछे की जो कहानी बताई वह काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। 24 वर्षीय सुप्रिया जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिला की रहने वाली थी। वह पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार और काफ़ी समझदार भी थी। सन 2005 में सुप्रिया का 6ठी क्लास में खुरई के एक नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ था। उसके वर्ग में सागर जिला के गणेशगंज शाहपुरा के रहने वाला कमलेश भी पढ़ता था। जल्दी ही दोनों के आपस में अच्छी खासी नज़दीकियाँ हो गई। उस समय कमलेश को इश्क मोहब्बत की कोई ज़्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन साल भर वह हॉस्टल में रहकर काफ़ी कुछ जमाने के हिसाब से सीख गया था। इसीलिए पहला साल खत्म होते होते सुप्रिया जो साथ में पढ़ती थी उसे मन ही मन दिल दे बैठा। उस समय उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सुप्रिया के सामने वह अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। 10वीं से 12वीं क्लास में आते आते मासूम सी दिखने वाली सुप्रिया में एक पूरी तरह युवती का उभार दिखने लगा था और कमलेश सुप्रिया का दीवाना सा हो गया था। साल 2012 में एक दिन आखिरकार कमलेश ने हिम्मत करके सुप्रिया से प्यार का इजहार कर ही देता है। सच्चाई तो ये भी थी कि जहाँ सुप्रिया काफ़ी खूबसूरत थी, वही कमलेश साधारण शक्ल सूरत वाला लड़का था। शायद इसीलिए सुप्रिया ने उसकी मोहब्बत को एक झटके में ठुकरा देती है। कमलेश 7 सालों से खामोश रहकर सुप्रिया से मोहब्बत करता रहा, इसीलिए सुप्रिया का इनकार करना उसे बर्दाश्त न हो सका। उसने क्लास में ही जान दे देने के लिए अपनी कलाई की नसें काट ली। यह देखकर सुप्रिया पूरी तरह से डर जाती है और कमलेश से बातें करने लगती है, या यूं कहें कि कमलेश के मन बहलाने के लिए सुप्रिया झूठ का मोहब्बत करते रहने का स्वीकार कर लिया था। कुछ दिनों में पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कमलेश से बचने के लिए सुप्रिया अपना मोबाइल नंबर भी बदल लेती है। सुप्रिया का भाई इंदौर में रहता था, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह भी इंदौर आ गई। यहाँ आकर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और एक मीडिया हाउस में नौकरी करने लगी। अपने दीवाना कमलेश साहू को सुप्रिया तो लगभग भूल ही चुकी थी, लेकिन कमलेश उसे कभी नहीं भूला था। वह हर पल लगातार सुप्रिया का तलाश कर रहा था। इस तरह वह उसे पता नहीं कर पाया तो वह सुप्रिया को सोशल मीडिया पर तलाश करने लगा।
आखिरकार वह एक दिन फेसबुक के माध्यम से उसे ढूंढ ही लिया। फेसबुक से पता चला कि सुप्रिया इन दिनों इंदौर में रह रही है। इंदौर आने के बाद सुप्रिया के रंग ढंग बदल चुके हैं। फेसबुक पर उसने कई फोटो डाल रखे थे। कमलेश ने इंदौर आकर मिलने की ठान ली। कमलेश के पिता की कमाई कुछ ज़्यादा तो नहीं थी। वे परिवार के जीविका के लिए बाजार में सब्जी बेचते थे। इसके बावजूद जब कमलेश ने इंदौर जाकर पढ़ाई करने की जिद की तो पिता ने किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दिया। पढ़ाई के बहाने वह सुप्रिया को तलाशने लगा। इतने बड़े इंदौर शहर में सुप्रिया को कैसे खोज निकाला जाए, ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी। इसके लिए भी उसने फेसबुक की ही मदद ली। आमतौर पर जब युवा किसी इवेंट और पार्टी में जाते हैं तो अपना स्टेटस लाइव रखते हैं। सुप्रिया भी ऐसा ही करती थी। फेसबुक पर सुप्रिया के लोकेशन देखकर कमलेश साइकिल से इंदौर के सड़कों पर घूमने लगा। फेसबुक लोकेशन से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि सुप्रिया इंदौर के विजयनगर के इलाके में ही कहीं रहती है। कमलेश करीब 1.5 साल सुप्रिया को तलाश करते हुए इंदौर के सड़कों पर भटकता रहा। इसी दौरान उसने सुप्रिया को मैसेंजर पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। कमलेश का फोटो देखते ही सुप्रिया उसे पहचान गई। स्कूल में कमलेश द्वारा कलाई काटने की घटना उसे अभी भी याद थी, लेकिन उसे लगा कि वह बचपना का दौर था, वह समझदार हो गया होगा, इसलिए उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद तो मानो कमलेश को सारा जहां ही मिल गया। उसको लगने लगा कि शायद सुप्रिया को अपनी पुरानी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया। जिसके बाद कमलेश कई मैसेज भेजने लगा, जबकि सुप्रिया उसे कैरियर बनाने के लिए उसे समझाती थी। इतना ही नहीं, उसने सुप्रिया से यहाँ तक कह दिया कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, पैसा कमाने के बाद मैं भी अपना रंग रूप प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक करवा लूँगा। इसी बात से सुप्रिया समझ गई कि कमलेश के दिल से अभी भी इसका भूत उतरा नहीं है, इसीलिए उसने कमलेश को अपने फेसबुक से ब्लॉक ही कर दिया। इधर पढ़ाई के नाम पर इंदौर आए कमलेश ने 2 बार सीए की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहने पर उसने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। वह रात में होटल में काम करता और दिन में इंदौर के सड़कों पर साइकिल लेकर सुप्रिया को खोजता रहता। अब वह सुप्रिया के फेसबुक अकाउंट पर भी नज़र बनाए रखता था। इसी तरह फेसबुक पर लोकेशन चेक करके सुप्रिया को एक दिन एक पब में देख लिया। जब वह सुप्रिया को देखा तो उसके सिर पर आसमान तब गिर पड़ा जब उसने देखा कि सुप्रिया किसी लड़के के साथ बैठी शराब पीते हुए सिगरेट के कस ले रही है। कमलेश काफ़ी शातिर था। वह उस समय सुप्रिया के पास नहीं गया। वह पहले चुपचाप सुप्रिया का घर देखना चाहता था, ताकि भविष्य में उसे खोजने के लिए वह इतना परेशान न हो। इस तरह उसने पहले तो वह सुप्रिया के पीछा करके सांघी कॉलोनी में उसका रियल ठिकाना देखा, फिर वहां से पीछा करके उसके ऑफिस तक पहुंच गया। वह रोज ऑफिस आती जाती सुप्रिया का पीछा करने लगा। इस दौरान उसने देखा कि सुप्रिया का दोस्ती कई लड़कों के साथ है। जब सुप्रिया दूसरे लड़कों से बात करती, हंसी मजाक करती तो उसका खून खौल जाता। सुप्रिया के बदले हुए रंग ढंग देखकर वह यह बात अच्छी तरह से समझ गया था कि सुप्रिया शायद ही कभी उसकी मोहब्बत को स्वीकार करेगी। इसलिए कमलेश सुप्रिया को जितना मोहब्बत करता था उतना ही नफरत करने लगा। इतना ही नहीं, उसने मन ही मन तय कर लिया कि सुप्रिया अगर उसकी नहीं हुई तो वह किसी का होने भी नहीं देगा। इसीलिए वह सुप्रिया का पीछा करते हुए हमेशा अपने पीठ पर एक बैग लटकाए हुए रहता, जिसमें रखे हंसिया पर रोज धार लगाता था। घटना वाले दिन भी सुप्रिया के घर के नीचे खड़ा होकर उसे ऑफिस से आने का इंतजार ही कर रहा था। वह कई बार उसकी हत्या कर देने का कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसकी मोहब्बत उसे रोक देती थी। उस दिन सुप्रिया एक युवक के साथ स्कूटर पर आई। सुप्रिया घर के बाहर खड़ी उससे हंस हंस कर बातें करती रही।
फिर बड़ी अदा से बाय कह के बिल्डिंग में चली गई। यह देखकर कमलेश को लगा कि सुप्रिया उसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसकी दोस्ती हाई फाई लोगों से हो चुकी है। कुछ सोचकर कमलेश वहां से जाने ही वाला था कि अचानक सुप्रिया फिर बाहर आ गई। इस बार कमलेश ने तय कर लिया कि ऐसी लड़की को सबक सिखाना तो जरूरी है। जब वह उसकी नहीं हुई तो उसे किसी और को होने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। के बाद तुरंत वह बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। अपने साथ लाए हसिया से उसके ऊपर लगातार वार पर वार करने लगा, और इसके बाद जो हुआ वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। पुलिस कमलेश से पूछताछ करने के बाद सारे सबूत को इकट्ठा करके उसे न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस केस में हुआ ये कि एक सरफिरा आशिक ने कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपने प्यार को ढूंढा, और जब उसके प्रेमिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने उसकी हत्या ही कर दी। अब सवाल उठता है कि कमलेश अगर सुप्रिया से सच्चा प्यार करता तो इतना बड़ा पागलपन कभी नहीं करता।